अब बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, सर हमारा जो कंपनी का जो सर्वर है, ओके, वो दिखाई नहीं देता। मतलब बहुत सारे लोगों ने अभी आपने देखा होगा कि एसएसएल सर्टिफिकेट्स जो आपको दिखाए गए थे बहुत सारे अलग अलग माध्यम से, आपने उसके बारे में डिटेल देखा होगा, तो वो क्या है, किस तरह से है, मैं इसके बारे में जितना आसान भाषा में हो सके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है। मैं ज़्यादा टेक्निकल जाऊंगा तो आप बोलेंगे क्या बोर कर रहा हूँ मैं, तो मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझनी चाहिए और वो हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले, जब भी आप किसी साइट के बारे में, किसी भी डोमेन के बारे में, डोमेन मतलब जो वेबसाइट के नाम होते हैं उनको कहते हैं डोमेन, ओके। आप जब किसी भी डोमेन के बारे में जब कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है जिसका, अलग अलग वेबसाइट्स है, ज्यादा करके जो यूज होती है वेबसाइट उसका नाम है who.is, ओके। आप अगर उस वेबसाइट पे जाते हैं और अगर मान लीजिए आप अगर टाइप करते हैं jalifestyle.com और उसको सर्च करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखता है नेम, नेम में दिखता है क्लाउडफ्लेयर इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद हु इज सर्वर में क्लाउडफ्लेयर का सर्वर दिखता है आपको। और ये क्लाउडफ्लेयर क्या है, ये बेसिकली अभी 2 दिन पहले एक आदमी बहस कर रहा था इस पे बारे में। मैं आप सबको बता दूं कि क्लाउडफ्लेयर एक ऐसी जो सर्वर प्रोवाइड करने वाली कंपनी और साथ साथ में ये टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती है अलग अलग कंपनीज को। देखिए दोस्तों, अलग अलग कंपनी के वेबसाइट जब बनते हैं तो उनके वेबसाइट में जो टेक्नोलॉजी यूज करती है उनके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, उसके माध्यम के हिसाब से कंपनीज को सर्वर सिलेक्ट। तो जब तक आप ये सर्वर, जब तक ये कंपनीज, अगर मान लीजिए आपको कल के तारीख में एक वेबसाइट बनानी है, अगर आपके वेबसाइट पे ज्यादा लोग आने नहीं वाले हैं तो आप डेफिनेटली उस वेबसाइट पे आप ऐसे सर्वर लोगे जहां पर एक पर्टिकुलर आपका बजट कितना है, वो बेसिस पे आपकी सर्वर की रिक्वायरमेंट कितनी है और आपके सर्वर पे आने वाला ट्रैफिक कितना है, वो बेसिस पे आप आपका होस्टिंग बुक करोगे। और जहां पर जो सेंसिटिव डेटा वाला जो ये होता है मसला आता है, देखिए आज यहाँ पर जा लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटा, ओके। यहाँ पर आपकी जो कंपनी आपका पर्सनल वेरिफिकेशन कराती है, तो पर्सनल वेरिफिकेशन जो नॉर्डिक अप्रूवल अपनी तरफ से करता है, तो आप देख सकते हैं कि नॉर्डिक अप्रूवल एक जो आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट लिया जाता है वो एक पर्सनल इंफॉर्मेशन है और ये एक बहुत ही सेंसिटिव डेटा है और उसको बहुत ही सिक्योर तरीके से और प्राइवेसी के साथ रखना पड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े हैकर्स होते हैं जो बड़े बड़े सर्वर्स को हैक कर लेते हैं, बैंक के सर्वर्स तक हैक होते हैं फायरवॉल्स ब्रेक करके, और वो सारे सर्वर्स को हैक करने के बाद उसमें से जो डेटा होता है वो लीक किया जाता है अलग अलग जगह पर। अभी आपने रिसेंटली, कल ही 2 दिन पहले की बात है, मोबी क्विक करके एक जो ऐप है, आपने अगर सुना होगा, जैसे गूगल पे है वैसे ही मोबी क्विक करके ऐप है, उसका पूरा का पूरा डेटा जो भी यूजर्स का है, जो भी मोबी क्विक यूज करते हैं, तो आप सोचिए ये पूरा का पूरा डेटा किसी हैकर ने हैक किया और उसे ब्लैक वेब पे डाल दिया। अब ये ब्लैक वेब क्या है, ये अगर आपको जानना है तो आपको गूगल करना पड़ेगा, मैं इसके बारे में यहाँ नहीं बताने वाला, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप सोच सकते हैं कि ये इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। आपके, आप मोबीक्विक से आपके बैंक अकाउंट कनेक्ट करते हैं, आपके कार्ड्स कनेक्ट करते हैं, डेबिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट करने के लिए, ऐसे जितने भी लोगों ने कनेक्ट किए होंगे उनका डेटा तो 100% लीक हो गया और वो सबको मिल जाएगा। तो इसके लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एसएसएल सर्टिफिकेट, ओके। एसएसएल सर्टिफिकेट क्या करता है और क्या उसके फायदे हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पहले मैं इसको पर्टिकुलर कंप्लीट कर दूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने हुइस पे गए और क्लाउड फेयर करके यहाँ पर आपको ये दिख रहा है जो पर्टिकुलर जिसके माध्यम से ये कंपनी ने अपना सर्वर और साथ साथ में टेक्नोलॉजी ली है। तो अब ये क्लाउड फेयर क्या है, अभी यहाँ देखिए साइट स्टेटस करके यहाँ पर कॉर्नर में दिख रहा है आपको, और यहाँ पे लिखा है सर्वर टाइप। अलग अलग तरह के सर्वर्स होते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जो टेक्नोलॉजीज आप यूज कर रहे हो उस पे, अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे अलग अलग वेबसाइट्स बनती है, अलग अलग चीजें बनती है ऑनलाइन में। तो आपकी चीजें कौन से सर्वर पे ज्यादा बेटर काम कर सकती है, ये जो डिजाइनर होगा जो आपका वेबसाइट डिजाइन करता है वो आपको बताता है। जिसमें पहला होता है लिनक्स सर्वर, दूसरा होता है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, तीसरा होता है अपाचे सर्वर। अभी ये देखिए, अभी 3 4 साल से पहले की बात है तो क्लाउड कंप्यूटिंग नाम की चीज आपने बहुत सुनी होगी न्यूज़पेपर्स में। और क्लाउड कंप्यूटिंग पे लोग ज्यादा करके क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां से डेटा रिट्रीवल बहुत आसानी से हो जाता है।
बहुत फास्ट हो जाता है और क्लाउड कंप्यूटिंग की सबसे ज्यादा कीमत होती है। तो हमने ऑलरेडी जो सर्वर लिया है वो क्लाउड का ही है, हमारा जो सर्वर है वो क्लाउड कंप्यूटिंग वाला सर्वर है, क्लाउडफ्लेयर से लिया गया है। अब मुझे परसों जो बंदा जो मेरे से बहस कर रहा था, अगर वो सुन रहा है इस चीज को, तो मैं आपको बता दूं कि क्लाउडफ्लेयर ये कंपनी कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम दिया गया है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो पूरे वर्ल्ड में है और 25 लाख से ज्यादा इंटरनेट प्रॉपर्टीज के साथ, मतलब इंटरनेट यूजर्स, मतलब ऐसे 25 लाख से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां जो लोग इस क्लाउडफ्लेयर सर्वर्स को यूज करती है, जिसमें दुनिया की नंबर 1 जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे लॉरियल है, आईबीएम जैसी कंपनी है जो कि दुनिया की पहली कंपनी है जिसने कंप्यूटर बनाया। अगर वो इस पर्टिकुलर इसको ट्रस्ट करती है, इनके टेक्नोलॉजीज को ट्रस्ट करती है, तो मुझे नहीं लगता आपको शक करने की जरूरत है, कोई डाउट करने की जरूरत है। चलिए मान लीजिए, चलिए और थोड़ा सा आगे जाते हैं और इसके बारे में देखते हैं कौन सी कंपनियां हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कंपनियों के नाम, अलग अलग चीजें यहाँ पर दी गई है और कौन सी चीजें वो लोग यूज करते हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। यहाँ पर देखिए एक चीज लिखी गई है, डीडोस अटैक्स। ये बहुत ही फ्रीक्वेंट अटैक्स है जो यूजुअली हैकर्स करते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे डेटा चुराने के लिए या फिर आपके फाइनेंशियल चीजें चुराने के लिए। तो ये सारी चीजों से क्लाउडफ्लेयर सर्वर्स की जो टेक्नोलॉजीज है वो बचाती है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ब्रांड पैनासोनिक खुद ही इनकी टेक्नोलॉजी यूज करती है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के लिए। ओके, साथ साथ में बहुत सारी अलग अलग कंपनियां जो इनकी टेक्नोलॉजीज यूज करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया की भी कुछ कंपनियां हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पर है देखिए शॉपिफाई है, साथ साथ में मोजिला है, उसके बाद है ये सारी फॉरेन बेस्ड कंपनियां हैं। और चलिए इंडिया का देखते हैं, और ये सारी अलग अलग कंपनियां आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऑटो ट्रेडर्स है, जीरो बाउंस है, इंडिया का सबसे फेवरेट जहां पर आप टिकट्स बुक करते हो, ऑनलाइन शो के टिकट्स बुक करते हो, बुक माई शो। उन्होंने भी अपनी तरफ से अपने वेबसाइट पे क्लाउडफ्लेयर सर्वर का डीडोस अटैक इंप्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज किया है क्लाउडफ्लेयर से। साथ साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर lenskart.com, जो कि आप कॉमन एडवर्टाइजमेंट देखते हो। तो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स अगर इस पर्टिकुलर सर्वर को यूज कर रहे हैं, तो जिनके पास नॉलेज नहीं होता, मुझे उनके ऊपर तरस आता है कि बिना नॉलेज के ये सारी चीजें बोलते हैं कि ये वीक है, वो है, ऐसा है, वैसा है। 25 लाख से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां आज पूरे दुनिया में इसको यूज कर रही है। आप देख सकते हैं ओके क्यूपिड जो कि एक डेटिंग साइट है वो भी यूज करते हैं। hostnet.com करके है, hostnet ये एक होस्टिंग कंपनी है, ये खुद यूज करती है इनकी टेक्नोलॉजीज को। तो मैं सबसे कहना चाहूंगा, जब भी आपको किसी भी तरह की चीजें अगर आपको मालूम नहीं है तो उसके पहले मालूम कीजिए, उसके बाद आप पूछिए हमें कोई भी सवाल। आधे इंफॉर्मेशन आधे नॉलेज के साथ कोई पूछने का मतलब नहीं बनता। चलिए अब हम वापस आते हैं होस्ट पे। अब ये देखिए जहां पर हमने होस्ट डाल दिया, अभी क्लाउडफ्लेयर तो आ गया। अब नीचे देखिए रेजिस्ट्रेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे लिखा है डेटा रिडैक्टेड। डेटा रिडैक्टेड का मतलब क्या होता है, ये डेटा छुपाया गया है। और मोस्ट ऑफ द बड़ी बड़ी कंपनियां अपना डेटा छुपाना पसंद करती है दो रीजंस की वजह से। एक होता है प्राइवेसी रीजन की वजह से और दूसरा होता है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। अब मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके घर में एक तिजोरी है, ठीक है, और जब भी बाहर से कोई लोग आते हैं, आप उस तिजोरी के लोगों के सामने आप उस तिजोरी को खोलते हो और उसका जो नंबर है वो बड़े इसमें है, दिखता है। तो आप जब टाइप करते हो उसका नंबर, तिजोरी खोलने का नंबर, तो लोग देखते हैं उसको। तो ये तो आप खुली चुनौती दे रहे हो ना, इनविटेशन दे रहे हो सामने वाले को कि बाबा आप मेरा तिजोरी का नंबर पता चलेगा। वो तो बंदा आपके एब्सेंस में कभी भी आकर आपकी तिजोरी खोल सकता है अगर उसे नंबर पता चला तो। उसी तरीके से जब भी कोई वेबसाइट जब उसके डोमेन रजिस्ट्रेशंस के डिटेल्स प्रोवाइड करती है, ओके, तो ये जितने भी हैकर्स होते हैं उनके लिए ये खुला इनविटेशन होता है और ये उसके डोमेन के माध्यम से फायरवॉल्स ब्रेक करके कभी भी आपका डेटा हैक कर सकते हैं, चुरा सकते हैं। इसके लिए कंपनी क्या करती है, इसके लिए कंपनी ने जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो सारे लोग एसएसएल सर्टिफिकेट लेते हैं। अब एसएसएल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं। आप एसएसएल सर्टिफिकेट्स क्यों मायने रखता है ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है। वो मैं आपको बताऊंगा अभी। अभी यहाँ पर देखिए, अगर आपको ईमेल करना है, मतलब कंपनी के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, तो आप डोमेन कॉन्टैक्ट cloudflareregistrar.com या lifestyle.com
ये पूरा इस पे आप जाओगे तो आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती है। लेकिन वो किनको मिलेगी? उन्हीं को मिलेगी जिनके पास ऑथेंटिसिटी है। ऐसी ऑथेंटिसिटी जो लोग, जो मतलब मान लीजिए बड़ी बड़ी लीगल ऑर्गेनाइजेशंस, उनको इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो वही लोग इनके माध्यम से ये सारी जानकारी ले पाएंगे। बाकी कोई भी एरा गैरा नत्थु खेरा इस कंपनी की जानकारी को नहीं ले पाएगा। क्या बेसिस पे आप ये जानकारी ले सकते हैं? मतलब क्यों चाहिए आपको ये जानकारी? मतलब आपसे कोई मायने रखता है ये जानकारी? आपको ऐसा, चलो मान लीजिए मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है, अगर मान लीजिए मैंने आपको ये दे दिया, जो भी यहाँ पर छुपाया गया इन्फॉर्मेशन है ये मैंने आपको दे दिया, क्योंकि मैं तो निकाल सकता हूँ, मैं एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर हूँ, मैं सारी चीजें निकाल सकता हूँ। अगर मैंने निकाल दिया तो कल आप मुझे 10,000 का सेल देंगे? ऐसा कोई है यहाँ पर? ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद सामने सामने मुझे 10,000 का सेल देगा? ऐसा कोई है तो मुझे बताओ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको मायने नहीं रखती, तो मुझे नहीं लगता इसके बारे में आपको क्रिप्ट करना चाहिए या फिर इसके बारे में आपको हवा करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कंट्री है सर्वर का, यहाँ लिखा है जीबी। जीबी का मतलब होता है ग्रेट ब्रिटेन, और ये जो सर्वर है ये ग्रेट ब्रिटेन का है। और ये सारी चीजें छुपाई इसके लिए गई है, जैसे मैंने कहा, दो रीजंस के लिए। एक होता है प्राइवेसी रीजंस, एक होता है सिक्योरिटी रीजंस। अब चलिए देखते हैं सिक्योरिटी रीजंस जब होता है तो हम एसएसएल सर्टिफिकेट्स कंपनी ने क्यों लिया है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए एसएसएल सर्टिफिकेट्स के मायने क्या होता है और एसएसएल सर्टिफिकेट्स क्यों काम में आता है। अब जब भी कोई भी डेटा, अब एसएसएल सर्टिफिकेट का फुल फॉर्म क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। ओके, अब ये बहुत टेक्निकल है, आपको इसका फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये सिक्योर्ड सॉकेट लेयर करता क्या है? तो आपका जो भी इंटरनेट पे आने वाला डेटा है, भले वो आपका, आप जब साइन अप करते हो वो आपका इंफॉर्मेशन है, आपका नाम हो, आपका फोन नंबर हो, ये सारी चीजें कंपनी पे, कंपनी के साथ आप जब साइन अप करते हो तो कंपनी के पास एक इंफॉर्मेशन आती है। तो वो सारे इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना कंपनी की जिम्मेदारी है, ताकि किसी गलत हाथ में ना पड़े। ओके, तो इसके लिए कंपनी लेती है एसएसएल सर्टिफिकेट्स, और एसएसएल सर्टिफिकेट्स और टेक्नोलॉजी का काम ये होता है, एक मिनट में आपको बताता हूं, जस्ट अ मोमेंट।